told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए जी, आज जैसा कि आप सब बोल रहे थे कि दीदी वो सामान लिया जो आपने डेकोरेशन का या फिर किचन का, तो आप कब यूज करोगे, उसका कुछ किया नहीं। तो सोच तो रही थी मैं कई दिन से कि करूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम भी था और पहले मैं घर भी चली गई, इस वजह से थोड़ा फिर आके काम हो ही जाता है ज़्यादा और तबीयत का भी था। तो मैंने सोचा चलो आज ये काम मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी सामान मुझे चाहिए है तो काफ़ी सारा जैसा आपको दिखाया था, लेकिन जो इस रूम के लिए चाहिए वो मैं ले आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कई सामान तो बल्कि मेरे पास पहले भी रखे थे, मुझे याद भी नहीं थे कि मैंने ये मंगाए हुए या नहीं, पिछले साल के ही होंगे शायद। तो यहाँ पे ये वॉलपेपर वगैरह तो अभी निकले हैं, तो मैं सोच रही, मुझे याद भी नहीं सच में कि मैंने ये कब मंगाई। ये किचन के वॉलपेपर हैं। तो फिर मैंने गुड्डू कह रही कि मम्मा ये भी रखे, तो जहाँ पे ये सारा सामान रखा था वहीं से ही, मतलब जो मैं लेकर रखती हूँ सामान वहीं से ही ये सारा सामान निकल गया और भी। तो यहाँ पे देखिए हमें आज अपना रेडी करना है ये वाला एरिया, जो ड्रेसिंग एरिया होता है वो वाला। आज मैंने लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर और हम इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस, पावर हमें जो लेंथ है वो अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट, जिसमें हम मोमोज़ वेजिटेबल्स आराम से अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। साथ में हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल, जो कि पकड़ने में बहुत इजी रहता है। और हमें ये मिलता है स्टेनलेस स्टील रैक, और इसके ऊपर हमें मिलता है बाउल, जिसमें हम आराम से इजीली केक को बेक कर सकते हैं और इडली वगैरह भी बेक कर सकते हैं। ये हमारा मिल जाता है हमें एग बॉयलर, जिसमें हम बहुत ही इजीली एग बॉयल कर सकते हैं। आज मैं इसमें ट्राई करने वाली हूँ रेसिपीज़। सबसे पहले मैं बना के देख रही हूँ मैगी, क्योंकि वो थोड़ी इजी रेसिपी है। सबसे पहले स्विच ऑन कर लेंगे और नीचे से हम इसका टेम्परेचर सेट कर लेंगे। इसमें हमें वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल भी मिल जाता है। सबसे पहले मैंने पानी डाल के मसाला डाल के मैगी डाल ली है और ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड की हेल्प से उसे कवर कर दिया है। ये हमारी मैगी बनने लग रही है, अच्छे से बॉईल हो रहा है वाटर। जैसा कि आपको पता मेरे पास ड्रेसिंग नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ ना कुछ करती हूँ, इसका रेडी करती हूँ। और ये हो भी रहा, काफ़ी दिन से मेरा सोच भी रही। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमने दोनों माँ बेटी ने देखा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि चीज़ें तो हमारे पास बहुत है लेकिन उनको यूज कैसे करना है सबसे पहले हमें ये सोचना है। तो यहाँ पर जो ये वॉलपेपर हमने ये वाले लिए थे वाइट वाले, ये साइज़ भी इनका बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये तो अब मुझे नहीं पता कि कितने का होगा, लेकिन अच्छा साइज़ है। और ये 10 पीस मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे मैं ये कॉर्नर में ये वाले लगा दूँगी, जितना टेबल वाला एरिया, क्योंकि इस टेबल से ही मुझे ड्रेसिंग अपना तैयार करना है। बाकी मेरे पास तो नहीं है कि मैं ला के रख दूँ, तो जो भी सामान है इसके साथ ही मुझे तैयार करना। तो मैंने पहले काफ़ी सोचा कि कैसे कैसे क्या क्या करूँ। फिर मैंने गुड्डू से भी अपना मतलब आइडिया लिया कि कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे माँ बेटी का हो गया है शुरू, गुड्डू करा रही है मेरी हेल्प। तो सबसे पहले ये वाला वॉलपेपर हम टेबल के एरिया में लगाएंगे ऊपर। नीचे तो ज़रूरत नहीं क्योंकि टेबल आ जाएगी, ऊपर हम ये वाला वॉलपेपर चिपका देंगे। बल्कि मतलब ये लाइट सी कलर की दीवार है मेरी, तो ये इस पर इतना ज़्यादा चमक नहीं रहा। अगर डार्क कलर की होती तो और ज़्यादा चमकता, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रहा।
और वाइट कलर का मैंने इस बार ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास जो घर का कलर है मतलब कि डार्क ही हो रखा है। तो मुझे अब लगता है कि नहीं, लाइट लाइट होनी चाहिए सारी चीज़ें, लाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है घर में। तो यहाँ पे देखिए एक दीवार पे मैंने कर दिया है, पूरा पीस लगा दिया और एक में से मैंने 2 पीस कर लिए, तो उनको भी मैंने इस तरीके से देखिए सेट कर दिया। और ये ना चिपकाने बहुत जल्दी चिपकाने पड़ते हैं, मतलब कि ये एकदम से मुड़ जाते हैं, बहुत ध्यान से बहुत ही अच्छी तरीके से इनको मतलब करना पड़ता है। कई बार ये मुड़ भी जाते हैं तो मुड़ के ना फिर बेकार हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इनमें मतलब काम करना पड़ता है जिससे कि सलवट भी ना आए। और फिर हम दोनों ने ऐसे ही करके तो खैर जैसे कैसे लगा दिए। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या आई मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी दीवार है ये थोड़ी सी तिरछी है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा इसको सेट करने में टाइम लगा। हम सोच रहे थे कि मिल जाए, अगर ये मिलेगी तो फिर इसमें सलवट आएंगे, अगर नहीं मिलती तो हल्का सा इसमें स्पेस छूट रहा था। तो जैसे कैसे करके हमने दोनों ने इसको ये देखिए अच्छी तरीके से सेट कर दिया। अब थोड़ा मुझे लग रहा था कि मिरर इतना होना चाहिए इसमें जितना कि मतलब कि ये कवर हो जाए, मिरर अंदर ही आना चाहिए इसके, मुझे ये था। तो फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा छोटा है तो हम इसको और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो एक सीट और मैंने कट करी है और उसको ऊपर दोनों साइड देखिए इस तरीके से सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये वाली सीट सेट हो चुकी है पूरी वाइट वाली। तो इसको थोड़ा सा जैसा मैंने बताया कि दीवार तिरछी होने की वजह से हमें थोड़ा टाइम लगा। तो इस तरीके से जो ये बैकग्राउंड है इसका हम इसको चिपका के रेडी कर देते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay, just let me be me. तो यहाँ पे देखिए वाइट वाला जो एरिया है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ गई है टेबल की, और ये टेबल का जो वॉलपेपर मैं लगाऊंगी ये वाला लगाऊंगी। ये भी मेरे पास पहला ही था, ये भी मैंने अभी अभी देखा तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि हाँ मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ। और ये टेबल मेरे पास बहुत सालों की है, तो मैं कहा इसको थोड़ा सा मतलब चेंज भी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी इसके वाइट के साथ, और अच्छा लगेगा ये इसका कॉम्बिनेशन। बल्कि ये टेबल कंप्यूटर वाली है तो इसको पूरा तो कवर नहीं कर सकते, सामने से कैसे कवर करूँ वो मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि हो ही नहीं सकती, ये खुली है। तो इस वजह से अगर इसको मतलब कि वॉलपेपर से पूरा कवर करूँगी तो वो फट जाएगा, कपड़ा भी नहीं लगता इस पर। तो कैसे करना चाहिए वो ही सोच रही थी मैं, वो तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा चलो साइड साइड से जैसे दिखता है वो चीज़ मैं सारी इसकी कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड में इस पर वॉलपेपर लगा दिया और ऊपर भी लगा दूँगी। तो आप बताना कि ये वाला डिसीजन था जो मेरा, आपको कैसा लगा, मतलब कि जैसा मैंने टेबल पे ये वॉलपेपर लगाया आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे वॉलपेपर देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ बिल्कुल एकदम क्लीन करके अच्छे से लगा दिया है। तो अब बारी आ गई है मिरर वगैरह सेट करने की। तो मैं कह रही थी कि ऊपर ही ऐसा सेट हो जाएगा, तो इसके पापा ने ऊपर ही इस तरीके से सेट कर दिया। तो गुड्डू कहने लगी बाद में कि मम्मा ये ना थोड़ा सा ऊंचा लग रहा। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं चल जाएगा, तो यहाँ पे लगा दिया। अब साथ में ही मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कि यहाँ पे हमारे पास एक मैंने ये एक हैंगर लिया है, ये है जैसा क्लच और ये बो वगैरह जो होती हैं इनको हैंग करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इधर उधर ही मिलती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे इसको भी हैंग करना है, तो मैं सोच रही कि इधर करना है या इधर, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके तो ये भी मैंने इनसे इधर हैंग करवा दिया। इसके लिए भी एक जो केबल वाली पिन आती है वो वाली लगवा दी है।
तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लगा के ये भी कर दिया तैयार। और गुड्डू इनको बस, गुड्डू ने तो लगने की देर देखी कि ये हैंगर कब लगे, और फटाफट से इसके जो सारे क्लच वगैरह थे सारे उठा के लगा दिए फट से जल्दी जल्दी उस पर। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से हमने कर दिया है सेटिंग। I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't तो control लग रहे हैं the कुछ pain. थोड़ा सा Just चेंज think करने about का, the कुछ side, थोड़ा सा सामान को कैसे यूज किया जाए ये चीज़। तो यहाँ पे जो भी मेरी पहली रैक थी, ये छोटी सी वाइट, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये भी मैंने ऑनलाइन खरीदी थी। इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो वो मैंने अच्छी तरीके से धो ली है, साफ़ कर ली साबुन से, जूने से रगड़ के, वो बिल्कुल चमक चुकी है, वरना वो भी गंदी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरा यूज वाला सामान है मेकअप का, ज़्यादा तो आपको पता ही है मैं यूज नहीं करती। मेरे पास नेल पेंट वगैरह भी काफ़ी सारी रखी, लेकिन मैं यूज नहीं करती। मैं सारी मैंने इसमें लगा दी, लिपस्टिक भी, नेल पेंट भी। और एक ये रैक का जोड़ा मैंने लिया था, वो दिखाया था आपको पहले। तो एक ये रैक मैंने यहाँ रख दी। पहले मैं सोच रही थी कि इसको लगा दूंगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, टेबल पर रखना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जो ऑयल वगैरह की बोतल है और ये कोल्ड क्रीम वगैरह की, तो ये सारी इसके अंदर मैं रख दूंगी। तो यहाँ पे एक पीस और था मेरे पास डेकोरेशन का, ये वाला। ये ऐसा था स्लेब टाइप, जिससे कि इसके ऊपर फ्लावर वगैरह हम रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैं लेके खोल के देख रही हूँ कि कैसे कैसे इसको लगाना। तो फिर पहले मैं सोच भी रही थी कि लगा दूंगी, और ये अच्छे भी लगते हैं, लेकिन इनके लिए हमें जो कील है वो पूरी ड्रिल से करनी पड़ती, तब ये लगते। फिर गुड्डू भी कहने लगी कि मम्मा रहने दो, ज़्यादा भरा भरा सा भी इतना अच्छा नहीं लगता, कुछ और देखते हैं। तो फिर अगर इसमें ड्रिल करनी पड़ेगी, फिर ड्रिल करके वो ये दीवार ख़राब होती, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, कुछ और देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फ्लावर है हमारे पास पहला, ये भी अब एक्स्ट्रा ही पड़ा था, क्योंकि जो ऑफिस की टेबल है वो वैसे यूज हो रही कपड़ों वगैरह में, तो उस पर रखा नहीं गया। तो यहाँ पे वो वाला हमने धो लिया है गमला। कुछ सामान हमने पुराना लिया, कुछ नया लिया, और सारा मिला के हमने ये पूरा अपना ड्रेसिंग एरिया रेडी किया है। तो यहाँ पे जो मिरर लगा था, जैसे मैं बता रही थी आपको, वो ऊपर लग रहा था। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि आपको पता ही है इतनी ज़्यादा लंबाई तो हमारी है नहीं तो फिर उसमें अच्छे से मतलब फेस दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस वजह से फिर वो मैंने देखे नीचे वो कील ऊपर वाली निकाल के और ये नीचे लगा दी। तो यहाँ पे नीचे ही इस मिरर को लगा दिया, और थोड़ा उधर करके लगाया, क्योंकि इधर ये वाला हैंगर लग गया ना, इसके वाला क्लच वाला, तो थोड़ा इधर ही हो रहा था सामान। तो फिर मैं कहा चलो मिरर को थोड़ा सा उधर कर देते हैं, तो ये अलग सा लुक आ जाएगा। और यहाँ पे एक रैक मैंने उसकी ले लिया है, जो ब्लैक वाली वे मंगाई थी, 2 का जोड़ा था ये, तो ये भी एक मैंने इसकी रख दी। इसमें मैंने एक छोटा सा फ्लावर रख दिया है, और साथ साथ ही इसमें मैंने ऑयल वगैरह की जो बोतल है वो रख दी है। और जो ये है क्या नाम इसको बोलते हैं, छोटी सी जो ये रैक है वाइट वाली, इसमें मैंने अपनी नेल पेंट, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ लगा दिया है, बिंदी वगैरह जो भी मेकअप का सामान है वो मैंने रख लिया। बाकी एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं रखा, सारा निकाल दिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्लावर है, इससे इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ है कि मतलब एक नया सा लुक निकल के आया। वाइट के साथ ये रेड फ्लावर है, ग्रीन ट्री है ये, तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर लास्ट में आता है, मेरे माइंड में आया कि ये एक मैंने अभी ली थी लाइट, ली तो ये मैंने किसी और रीजन से थी, बट मेरे दिमाग में आया कि चलो इसको भी हम यहाँ पे लगा के देखते हैं कि इसका कैसा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने लगा के देखी, तो इससे जो लुक आया बहुत अच्छा निकल के आया। तो फिर मैं देख रही थी कि ये चिपकने वाली है क्या, तो शायद मुझे लगा कि चिपकने वाली तो है नहीं। तो इसको कैसे कैसे करनी है, अगर तार उधर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कैसे कैसे इसको लगानी वो हमने देखा। फिर इसके पापा भी आ गए, इनको बुलाया कि देख लो ये कैसे चलेगी, क्योंकि लाइट वगैरह का तो ये कर लेते हैं, कर तो इतना मैं भी देती क्योंकि बोर्ड इसके पास ही है, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर उस हिसाब से कैसे करनी है इसको एडजस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने फिर मंगाई है डबल शेडेड टेप, और उसके ऊपर उसको लगाई है, पूरी चिपका दी। जो वॉलपेपर हमने लगाया है दीवार के ऊपर, वो उसके चारों साइड ये वाली जो लाइट है वो लगा दी, क्योंकि इससे भी और भी ज़्यादा इसका लुक निकल के आएगा। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान मैंने सब उठा दिया, बाकी जो भी बेकार था वो गिरा दिया, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो बेकार होता है और हम उसको रखते रहते हैं, ये रहता है।
तो खैर जी, यहाँ पे देखिए बस मैंने सेट कर दिया और अब आपको इसका लास्ट लुक पता चलेगा कि कैसा है, कैसा फाइनल लुक निकल के आया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज मेरी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी, जो भी मैंने मतलब एक न्यू वो किया, मतलब एक छोटी सी कोशिश करके ये चेंज किया, ड्रेसिंग एरिया बनाया अपना। तो आपको कैसा लगा? Be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. फ्रेंड्स देखिए, जो मेरा ड्रेसिंग एरिया है वो मैंने चेंज कर दिया, और चेंज किया था ही नहीं मेरे पास ड्रेसिंग यहाँ पे। इतने साल हो गए मुझे रहते हुए, तो मुझे कभी यहाँ पे ड्रेसिंग नहीं मिला। तो आज मैंने ये वाला करा। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। मतलब कि जैसे मैंने डेकोरेट किया, ये थोड़ा सा सामान जो मंगाया था, आप कह भी रहे थे कि दीदी उसे यूज कर लो, तो मेरे माइंड में आइडिया तो थे ही, और इसी वजह से मैंने मंगाया था सारा सामान। लेकिन वो ये थोड़ा टाइम के उससे, तो मैंने अब ये तैयार कर दिया। ड्रेसिंग एरिया मेरा ये बन के तैयार हो गया। तो कैसा लगा आपको मेरी ये थोड़ी सी कोशिश, जो भी मैंने चेंज किया है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरा मिरर के लिए भी हमेशा बाहर ही जाना पड़ता है, हमें बाहर ही कंघी करनी पड़ती है। लेकिन अब नहीं भागना पड़ने का, अब हमें यहीं पे ही हम आराम से कंघी कर सकते हैं। तो ये वाला देखिए एरिया मेरा कंप्लीट हो गया। और ये टेबल भी देखिए कितनी सुंदर लग रही, इस पर मैंने ये वॉलपेपर लगा दिया। और नीचे वाला ये मैं लगा नहीं सकती थी, इस वजह से मैंने इसमें सामान लगा दिया। बल्कि इसमें कुछ अगर वॉलपेपर लगाएंगे तो लगेगा नहीं, कपड़ा भी इस पर रुकेगा नहीं। तो इसका देखती हूँ क्या करना, अभी कुछ चल रहा मेरे दिमाग में, वो भी देखती हूँ बाद में। अभी तो बस मैंने ये इतना एरिया अपना कवर किया है, ये कर दिया। तो जी कमेंट करके बताना, जो 2-3 चीज़ से ही मेरा मतलब ये थोड़ा से सामान से ही पूरा अलग लुक आ गया। रूम भी देखिए मेरा पूरा क्लीन है, मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। बाकी अलमीरा वगैरह तो सेट कर ही रखी पहले ही मैंने सारी। और रूम भी यह है मेरा पूरा फाइनल लुक मेरे रूम का। और एक अलग सी फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा बहुत। लाइट ये थोड़ी सी छोटी पड़ गई, चलो कोई बात नहीं जी, जितनी भी है इतनी ठीक है। थोड़ी सी पड़ी छोटी, तो जितनी है चलो उससे ही काम चल जाएगा। लेकिन लाइट से भी एक अलग ही लुक आया निकल गया। तो खैर जी, आप कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यह है देखिए, अलग से देख लिया आपने पूरा। तो ये है मेरा रूम, जो बेडरूम है आज चेंज कर दिया। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।